हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस आज की वीडियो में देखेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे 7 और 10 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। गाइस इनके अलावा कुछ अदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी भी वीडियो विद सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ बने रहें हमारे चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। गाइस जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ मेंशन करेंगे वो सारे यूनिट वाइज होंगे और टोटल यहाँ पे 17 क्वेश्चंस हैं। गाइस इन 17 क्वेश्चंस की हम सेपरेट सॉल्यूशंस वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे तथा साथ में उसके PDF नोट्स भी हम आपको देंगे जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उससे पहले गाइस अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट यूनिट से देखते हैं हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट है डिस्कस इन डिटेल द रोल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन एंड एक्सप्लेन रीजन बिहाइंड दिस डेविएशन। गाइस यहाँ पे हमने डिटेल में रोल्स लॉ को एक्सप्लेन करना है कि रोल्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। और गाइस जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन जो हमारे रोल्स लॉ के द्वारा शो किया जाता है उसे भी हमें डिटेल में बताना है और एक्सप्लेन रीजन बिहाइंड दिस डेविएशन, और उस डेविएशन के पीछे क्या रीजन्स हैं इनके बारे में भी गाइस डिटेल में बताना है। गाइस ये हमारा फर्स्ट यूनिट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। गाइस आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से डिस्कस डिफ्यूजन मैकेनिज्म इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद एग्जाम्पल। गाइस जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमने बताना है डिफ्यूजन मैकेनिज्म के बारे में, इनके डिफ्यूजन मैकेनिज्म के क्या प्रिंसिपल हैं इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो गाइस ये भी हमारा फर्स्ट यूनिट से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से देख के जाएँ। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से। थर्ड है एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। गाइस यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को एक्सप्लेन करना है और गाइस जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा, इसके बारे में भी गाइस आपने डिटेल में बताना है। अब गाइस यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन और में मेंशन किया, इसे देख लेते हैं। यह है डिस्कस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड एप्लीकेशंस। अब गाइस यहाँ पे हमने क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के बारे में बताना, जो हमारा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होता है ये क्या होता है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं गाइस, इनके बारे में भी आपने डिटेल में लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारी फर्स्ट यूनिट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे भी अच्छे से देख लें। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। गाइस इस क्वेश्चन में हमने डिस्क्राइब करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी लिक्विड की लिक्विड में क्या होती है इसके बारे में डिटेल में हमने एक्सप्लेन करना है। गाइस कौन कौन से फैक्टर्स जो लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में अफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी गाइस आपने डिटेल में बताना है। तो गाइस ये भी क्वेश्चन हमारी फर्स्ट यूनिट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे भी अच्छे से देख के जाएँ। इसके बाद गाइस बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, देख लेते हैं सेकेंड यूनिट से किस तरह से हमारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विद प्रॉपर एग्जांपल एंड एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। गाइस जो सेकंड यूनिट से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछता है हमसे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में, जो हमारे दो तरह के सॉलिड्स होते हैं इनके बारे में हमसे डिटेल में पूछता है, और जो भी हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमिना है इसके बारे में भी हमने डिटेल में बताना होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा गाइस यहाँ से बनता है जो हमारी सेकंड यूनिट है। तो गाइस इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख के जाएँ, ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकंड यूनिट से किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एंड यूटैक्टिक मिक्सचर विद सूटेबल एग्जांपल। गाइस यहाँ पे हमने जो प्रोसेस होती है सब्लिमेशन की और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है और जो भी हमारी यूटैक्टिक मिक्सचर्स होते हैं ये क्या होती हैं इनके बारे में डिटेल में बताना है विद सूटेबल एग्जांपल। गाइस ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप इसको भी अच्छे से देख लें। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टल एंड ग्लासी स्टेट। गाइस ये क्वेश्चन हमारी सेकेंड यूनिट से यहाँ से पूछ लिया जाता है, जो हमारी लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं और जो भी हमारी ग्लासी स्टेट्स हैं इनके ऊपर हमने शॉर्ट नोट्स लिखना होता है कि शॉर्ट नोट में हमने डिटेल में इसके बारे में लिख देना होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, इस सब के बारे में गाइस आपने डिटेल में पढ़ के जाना है। ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस अबाउट डाइपोल मूवमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इन डिटेल। गाइज ये क्वेश्चन हमारा सेकंड यूनिट से फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग से पूछ लिया जाता है, जो भी हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ड्रग मॉलिक्यूल की उसमें हमारा आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइपोल मूवमेंट। तो इन दोनों के बारे में हमने डिटेल में बताना होता है ये क्या होते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन है। तो गाइज इसके बारे में आपने डिटेल में बताना होता है, ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद गाइज बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट से देख लेते हैं हमारे किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है
राइट डाउन द डिफरेंट मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन एंड इलस्ट्रेट एनी वन ऑफ दीज मेथड्स इन डिटेल। गाइज ये क्वेश्चन हमारा थर्ड यूनिट से यहाँ से पूछ लिया जाता है। जो भी हमारे मेजरमेंट के मेथड्स हैं, मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन के जो भी मेथड्स हैं हमारे, इनके बारे में गाइज हमने बताना होता है। तो गाइज ये भी क्वेश्चन हमारी थर्ड यूनिट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको भी अच्छे से देख कर जाएँ। इसके बाद गाइज बात करते हैं और में क्वेश्चन जो हमने मेंशन किया, इसको देख लेते हैं। इसमें किस तरह से पूछता है हमसे, तो इसमें है गिव द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन एंड ऑल्सो गिव द वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिलरी राइज मेथड। गाइस जो हमारी सरफेस टेंशन है उसको डिटरमाइन करने के कौन से मेथड्स हैं उनके बारे में बताना है। कैपिलरी राइज मेथड, इसके बारे में हमें बताना है, इसकी क्या वर्किंग होती है, क्या प्रिंसिपल है और उसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, इस सब के बारे में गाइस आपने डिटेल में बताना होता है। तो गाइस ये भी क्वेश्चन हमारी थर्ड यूनिट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे भी मिस करके ना जाएँ। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा क्लासीफाई सरफेस एक्टिव एजेंट, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। गाइज यहाँ पर हमने सरफेस एक्टिव एजेंट को क्लासीफाई करना है, कितनी क्लास में होते हैं और जो भी हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट की एप्लीकेशंस हैं इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, उन सब के बारे में गाइज हमने डिटेल में बताना है। तो गाइज ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको भी अच्छे से देख कर जाएँ। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है एक्सप्लेन सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी इन डिटेल। गाइज इस क्वेश्चन में हमसे पूछता है सॉल्युबलाइजेशन और डिटर्जेंसी के बारे में। इसमें हमने डिटेल में डिस्कस करना होता है कि सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है और डिटर्जेंसी क्या होती है। इस सब के बारे में गाइज हमने डिटेल में बताना होता है। ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए गाइज अब बात करते हैं इसकी फोर्थ यूनिट की। देख लेते हैं कि हमारी फोर्थ यूनिट से किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन विथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। गाइज जो हमारी फोर्थ यूनिट है इसमें हमसे पूछता है कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में। इसमें हमें कॉम्प्लेक्सेशन को क्लासीफाई करना होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में हमने बताना होता है। ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम पेपर में भी काफ़ी बार पूछा गया, इसलिए हमने यहाँ इसे मेंशन कर दिया। तो गाइज इसे भी आप अच्छे से देख कर जाएँ, जो भी हमारे क्लासिफिकेशन है कॉम्प्लेक्सेशन के और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में भी आप गाइज अच्छे से देख लें। ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोटीन बाइंडिंग। गाइज यहाँ पे हमने जो प्रोटीन बाइंडिंग है फोर्थ यूनिट में, इसके ऊपर एक डिटेल में शॉर्ट नोट लिखना होता है कि जो भी प्रोटीन बाइंडिंग क्या है, कौन कौन से प्रोसीजर हैं इसके प्रोटीन बाइंडिंग के। तो गाइज इस सब के बारे में भी आपने डिटेल में बताना होता है। ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइज इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है डिस्कस इन डिटेल थर्मोडाइनमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। गाइज ये वाला क्वेश्चन हमारा फोर्थ यूनिट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, थर्मोडाइनमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये भी हमारा कई बार प्रीवियस ईयर्स एग्जाम पेपर में पूछ लिया गया है, इसलिए हमने इसे मेंशन कर दिया। तो गाइज ये जो तीन क्वेश्चन हमारी फोर्थ यूनिट से ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देख कर जाएँ। इसके बाद गाइज बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की। इसमें देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं। इसमें है व्हाट आर बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, डिस्कस मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। गाइज यहाँ पे हमने जो भी बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनके बारे में बताना है क्या होते हैं ये, एंड ऑल्सो डिस्कस मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। जो भी हमारे मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनसे हम टोनिसिटी को एडजस्ट करते हैं, इनके बारे में भी गाइज आपने डिटेल में बताना होता है। तो गाइज इसे भी आप अच्छे से देख लें, ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन बफर कैपेसिटी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन बफर एक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। गाइज जो हमारी बफर कैपेसिटी है इसकी डेफिनेशन हमारी 2 मार्क्स में भी पूछ ली जाती है, और जो हमारा लॉन्ग में क्वेश्चन आता है उसमें बफर कैपेसिटी के साथ में जो भी हमारे बफर्स के फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम में एप्लीकेशंस होते हैं उनके बारे में बताना होता है, और बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं इनके बारे में भी बताना होता है। तो ये क्वेश्चन हमारे 7 या 10 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसे कंबाइन करके दे देता है। तो ये भी गाइज हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बफर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, ये भी हमारे एक्सटर्नल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए गाइज इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड कैलोरीमेट्रिक पीएच डिटर्मिनेशन मेथड इन डिटेल। गाइज यहाँ पे हमने जो मेथड है पीएच डिटर्मिनेशन के, जो एक हमारा मेथड होता है इलेक्ट्रोमेट्रिक और दूसरा होता है हमारा कैलोरीमेट्रिक, इन दोनों मेथड्स के बारे में गाइज हमने डिटेल में बताना है कि इस मेथड में क्या होता है, कौन कौन से प्रोसीजर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख कर जाएँ। तो गाइज ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टोटल 17 क्वेश्चंस हैं हमारे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 के। तो गाइज हम इनके सॉल्यूशंस भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो गाइज बने रहें हमारे चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।